Hello student, standard 6, subject maths, chapter 11, algebra. Open your textbook, page number 224. Topic है more example of variables. We have used the letter n to show a variable. हमने n लेटर का यूज देखा कि वो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू चेंज होती है 1 2 3 4 ऐसे. राजू आस्क वाई नॉट m. राजू पूछता है कि m क्यों नहीं, ओनली n ही क्यों. देर इज नथिंग स्पेशल अबाउट n. एनी लेटर कैन बी यूज, ओनली n ही यूज करना है ऐसा नहीं है, कोई भी लेटर आप अल्फ़ाबेट का यूज कर सकते हो. वन में यूज एनी लेटर एज m l p x y z इट इज टू शो अ वेरिएबल. रिमेंबर अ वेरिएबल इज अ नंबर विच डज नॉट हैव अ फिक्स वैल्यू. ये याद रखना कि वेरिएबल है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है. फॉर एग्जाम्पल द नंबर 5 और द नंबर 100 or any other given number is not variable. They have fixed value. Similarly, the number of angles of a triangle has fixed value. It is not variable. Triangle है, angle है, उसकी value fix है, वो variable नहीं है. The number of corners of a quadrilateral is fixed. It is also not variable. ये भी variable नहीं, उसकी value fix है इसलिए. But n is the example we have looked is a variable. It takes on various value 1 2 3 4. ओके, उसकी वैल्यू चेंज होती है इसलिए वो वेरिएबल है. Let us now consider variables in more familiar situation. Student want to buy notebook from the school bookstore. Price of one book notebook is 5 rupees. Manu want to buy 5 notebooks. मनु ने 5 notebooks ली. अपू want to buy 7 notebooks. उसने 7 ली. Sara want to buy 4 notebooks and so on. तो how much money should a student carry when she or he goes to the bookstore to buy books buy notebook. सभी ने एक ने 5 ली, एक ने 7 ली, एक ने 4 लिए, तो सभी ने जो रुपीज़ है वो डिफरेंट चुकाए होंगे. दिस विल डिपेंड ऑन हाउ मैनी नोटबुक्स द स्टूडेंट वॉन्ट टू बाय. वो किसके ऊपर डिपेंड है, जितनी उसने नोटबुक ली है. अगर 1 ली है तो सभी के रुपीज़ सेम होंगे, पर सभी ने डिफरेंट लिए इसलिए सभी के रुपीज़ वो चेंज होंगे पे करने को. तो ये किस पे ऊपर डिपेंड है, डिपेंड ऑन द मैनी नोटबुक्स द स्टूडेंट वॉन्ट टू बाय. द स्टूडेंट वर्क together to prepare a table. Number of notebooks required, total cost is rupees. 1 की है 5 rupees, 2 का है 10, 3 का है 15, 4 का है 20, 5 का है 25. ऐसे m अगर हो, कोई भी लेटर ले सकते हैं, m हो तो होगा 5m. The letter m stand for the number of notebooks a student want to buy. m is a variable, m variable है which can take any value 1 2 3 4. The total cost of m notebooks इज गिवन बाय द रूल. यहाँ पे कौन सा रूल बना, m मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई m. द टोटल कॉस्ट इन रुपीज़ 5 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ नोटबुक्स रिक्वायर, मतलब 5m. इफ मुन्नू वॉन्ट टू बाय 5 नोटबुक्स देन टेकिंग m इज इक्वल टू 5. वी से दैट मुन्नू शुड कैरी 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25 विथ हिम टू द स्कूल बुक स्टोर. Let us take one more example. For the Republic Day celebration in the school, children are going to perform a drill in presence of the chief guest. They stand 10 in row. एक जो रो है उसमें 10 स्टूडेंट है. फिगर नंबर 11.4 में दिखाई दे रहा है. हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन देयर इन द ड्रिल. द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ रोज. एक रो में 10 है तो टोटल 3 रो है. इफ देर इज 1 रो देर विल बी 100 चिल्ड्रन, 10 चिल्ड्रन सॉरी. इफ देर आर 2 रोज, अगर 2 रो होगी तो देर विल बी 2 मल्टीप्लाई 10, 20 हो गए चिल्ड्रन एंड सो ऑन. इफ देर आर रोज तो कितनी होगी, 10 आर. देर विल बी 10 आर चिल्ड्रन in the drill. Here r is a variable which stand for the number of rows and so takes on values 1 2 3 4 ऐसे एंड. If in all the examples seen so far the variable was multiplied by a number, there can be different situation as well.
in which numbers are added to or subtract from the variables as seen below. Sarita says that she has 10 more marbles in her collection than Amina. If Amina has 20 marbles, Amina के पास 20 है, then Sarita has 30 marbles, क्योंकि उसके पास 10 मार्बल्स इन हर कलेक्शन थे अमीना. तो इफ़ अमीना के पास 20 है तो देन सरिता हैज़ 30 मार्बल्स. इफ़ अमीना हैज़ 30 मार्बल्स सो देन सरिता हैज़ 40, क्योंकि सरिता के पास उससे 10 ज़्यादा है. वी डू नॉट नो एग्जैक्टली हाउ मैनी मार्बल्स अमीना हैज़. सी मे हैव एनी नंबर ऑफ मार्बल्स, बट वी नो दैट सरितास मार्बल इज इक्वल टू अमीनास मार्बल प्लस 10. ये हम जानते हैं कि सरिता के पास कितने मार्बल्स है, जितने अमीना के पास है उससे 10 प्लस है. वी शेल डेनोट अमीना मार्बल बाय द लेटर एक्स. हियर एक्स इज अ वेरिएबल which can take any value 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30. Using x, we write Sarita's marbles is equal to x plus 10. 10 ज़्यादा है उससे. द एक्सप्रेशन x प्लस 10 इज रीड एज x प्लस 10. कैसे रीड करोगे? x प्लस 10. इट मीन्स 10 एडेड टू x. इफ x इज 20, अगर x इज इक्वल टू 20 है सो x प्लस 10 इज 30 हो जाएगा, क्योंकि 20 प्लस 10 करेंगे तो 30 हो जाएगा. इफ़ x इज़ 30, अगर x 30 है तो 30 प्लस 10 40 हो जाएगा. द एक्सप्रेशन x प्लस 10 कैन नॉट बी सिंप्लीफाई फर्दर. डू नॉट कन्फ्यूज x प्लस 10 विथ 10x. दे आर डिफरेंट. x प्लस 10 वो 10x नहीं है, ये डिफरेंट है. ठीक है. इन 10x x इज मल्टीप्लाई बाय 10. 10x में क्या है? वो x है, वो 10 के मल्टीप्लाई में है. इन x प्लस 10 में 10 इज एडेड टू x. वी में चेक दिस फॉर सम वैल्यूज ऑफ x. फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 2 रखो तो 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 20. अब x प्लस 10 में रखो तो 2 प्लस 10 तो 12 हो जाएगा. अगर x इज इक्वल टू 10 है तो 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10 100 होगा. एंड x प्लस 10 तो 10 प्लस 10 20. राजू एंड बालू आर ब्रदर्स. बालू इज यंगर देन राजू बाय 3 years. बालू इज यंगर, क्या है? बालू इज यंगर देन राजू बाय 3 years. व्हेन राजू इज 12 year old, राजू अगर 12 year old है तो बालू इज 9 year old होगा, क्योंकि बालू इज यंगर देन राजू बाय 3 years. व्हेन राजू 15 होगा तो उससे 3 कम होगा बालू 12 years. We do not know Raju's age exactly. It may have any value. Let x denote Raju's age in years. X is a variable. If Raju's age in year is x, then Balu's age in years x minus 3. अगर राजू की एज x है तो बालू की क्या हो जाएगी? x minus 3. The expression x minus 3 is read as x minus 3 as you would expect when x is 12. x अगर 12 है तो x minus 3 is 9. एंड when x is 15 तो 15 में से 3 माइनस करो तो 12. ओके. सो ये आपको समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11.1 देखेंगे. ओके. थैंक यू.